एक पुत्र का दायित्व एक माता को तो दे सकते हो ना दुर्योधन पुत्र। कर्ण ने सदा मुझे मां के सम्मान का आदर किया है। ताजश्री, ताजश्री, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये आपके ऊपर 100 कौरवों की रक्षा का उत्तरदायित्व है। क्या आप 101 की रक्षा कर सकते हैं? यह 101वां कौन है पुत्री कुंती? अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण। ये जानते हुए कि कर्ण पांडवों के विरुद्ध है, तुम उसकी रक्षा करना चाहती हो। जान सकता हूं क्यों? क्योंकि उसकी मां उसकी मां से उसके बच्चे को दूर जाते नहीं देख सकती। कर्ण भली भांति ये जानता था कि यदि उसके पास कवच ना रहा तो वो अर्जुन के समक्ष कमजोर पड़ जाएगा। फिर भी उसने अपना कवच दान दे दिया। ऐसे योद्धा को अपने मां के पास सुरक्षित देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसकी मां का दर्द समझ सकती हूँ। वो दुख जो अपने पुत्र से दूर होने का, जिसका पुत्र घोर संकट में हो, मुझसे भला और कौन इस दुख को समझ पाएगा? इसके सभी पुत्र इस महायुद्ध के मृत्यु के समक्ष हो। कर्ण के माता की ओर से मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उसकी रक्षा करें, उसे अपनी सुरक्षा प्रदान करें। जो कर्ण के साथ घटित हुआ है, मुझे उसका अत्यंत खेद है, परंतु युद्ध में शत्रु का बाण एक योद्धा के हृदय को छेदने से पहले उसके कवच को भेद देता है। यही योद्धा का प्रारब्ध है। मैं केवल कौरवों की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। मैं कर्ण की रक्षा का वचन तुम्हें नहीं दे सकता। और यदि मैं ऐसा करता हूं कुंती, तो यह स्वाभाविक है कि कर्ण की रक्षा के लिए मुझे अर्जुन का वध करना होगा, क्योंकि कर्ण का प्रतिद्वंदी तुम्हारा पुत्र अर्जुन है और अर्जुन का प्रथम लक्ष्य है कर्ण। क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? नहीं ताजश्री, ऐसा नहीं चाहती। कैसी परिस्थिति है प्रभु, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। किंतु पितामह, मैं चाहती हूँ आप कर्ण की रक्षा करें, कर्ण की रक्षा करें। मेरे पास कोई और मार्ग नहीं पुत्री। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं, क्योंकि मैं स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जिया हूं। संसार में परिवर्तन लाने से पूर्व हमें स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए, और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम आज एक सूत पुत्र होकर हाथ में शस्त्र नहीं उठा पाते। यदि एक पिता की दृष्टि से देखूं तो बहुत दुख पहुंचाता मुझे।
परंतु परिवर्तन की कामना रखने वाले एक योद्धा की दृष्टि से देखूं तो मुझे ग्लानि नहीं, गर्व है तुम पर। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मेरा बलिदान अवश्य समझोगे। मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा। मुझे सदा लगता था कि परिवर्तन के बहाने आप अपने परिवार से दूर रहना चाहते हैं, परंतु आज समझ में आया पिताश्री कि आपका लक्ष्य कितना महान था। अब आंखें खोलिए पिताश्री, अपने वृषसेन से बात कीजिए। मुझे आप पर, आपकी सोच पर विश्वास है पिताश्री, विश्वास है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मेरी हर एक भूल के लिए, मेरी हर एक धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। सदा आपसे घृणा करता आया, परंतु आज मुझे आप पर अभिमान है। मेरे पुत्र को मेरी सोच पर विश्वास है। ये विश्वास पाने के लिए एक कवच कुंडल तो क्या, सहस्त्र कवच कुंडल अपने शरीर से उतार कर फेंक सकता हूं। अब स्वस्थ हो पुत्र? वो मैं युवराज को बताकर आता हूं कि आप स्वस्थ हैं। प्रणिपात राजमाता। वृषसेन, तुमने मुझसे तो क्षमा मांग ली, परंतु अपने व्यवहार के लिए किसी और से क्षमा मांगना शेष है। क्षमा चाहता हूँ राजमाता, वो जो भी मैंने। नहीं पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारे स्थान पर कोई और पुत्र होता तो वो भी ऐसे ही करता। धन्यवाद। पीड़ा तो नहीं है ना? पीड़ा तो तब होगी जब एक पुत्र अपनी माता का मान नहीं रख पाएगा। राजमाता, भावनाओं में बहकर ये भूल मत कर बैठिएगा कि कौरवों को आपका सत्य ज्ञात हो जाए। और हाँ, मुझे मेरा वचन स्मरण है, युद्ध के पश्चात आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे।